तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके बता सर्च में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज तो बहुत खुशी की बात है कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत चुकी है, T20 वर्ल्ड कप। और इसमें जो परफॉर्मेंस रहा है, किस तरह का रहा है, किस तरीके से हम जीते हैं वहाँ पे, वो हम को पता है। 30 गेंदों में 30 रन चाहिए और 6 विकेट हाथे साउथ अफ्रीका में, वहाँ से हम जीते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो है T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले लिया है, सिर्फ T20 इंटरनेशनल से, ठीक है। तो उसके अंदर वो T20 इंटरनेशनल नहीं खेलते दिखाई नहीं गए, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो इंडियन है वो एक चोकर्स का जो दाग था वो हटा दिया है और 13 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीत गए। 2007 में जीता था, उसके बाद यानी 17 साल बाद में, 17 साल बाद में T20 वर्ल्ड कप जीत के दिखाया है। 13 साल नहीं, 17 साल बाद में T20 वर्ल्ड कप जीता है। 2024 में पहला जीता था 2007 में, ठीक है। और अब जाके जीते हैं वो 2024 में। तो ये 17 साल का जो अंतर है, ये 17 साल किस प्रकार से निकले हैं हमको खुद को पता है। लेकिन 17 सालों के बीच में क्या क्या हुआ है। एक 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, और उसके बीच हमने 2013 में चैंपियन ट्रॉफी भी जीती थी। क्या जीता था हमने 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी। तो उसके बाद जो 2013 के बाद में है, उसके बाद में हमारा जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। 11 साल बाद जाके हम कोई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, मतलब आईसीसी की इवेंट वाली ट्रॉफी जीते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और जो अपना कल चैप्टर चल रहा था उसको हमने फिनिश किया था, जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स है। और आज जो हम बात करने वाले हैं कैलेंडर की, कैलेंडर की हम बात करेंगे कि जो कैलेंडर है उसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे और किस प्रकार से हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। कैलेंडर का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। और आपके अगर पहला एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो कौन सा है। जो हमारा नेशनल कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर वो यहाँ पे कौन सा होने वाला है, ये आपको बताना है। आज की क्लास में हम बेसिक्स में बात करेंगे कि जो कैलेंडर की बेसिक क्लास है वो एक तरह से ये बेसिक क्लास है, जहाँ पे आपको बेसिक जो है वो क्लियर कराए जाएंगे कि बेस जो है आपका कैलेंडर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, कितने सेंचुरी, कितने साल होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, किस टाइम में पीरियड होता है, एक महीने में कितने दिन होते हैं, वो आपको नॉर्मल चीजें पता है। लेकिन उसके बाद जो चीजें आती है कि जो एक लीप वर्ष क्या होता है, अधिवर्ष जो होता है, या ऑर्डिनरी जो ईयर होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और कैलेंडर के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो लास्ट में भी उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। किस प्रकार से जो है रिपीट होते हैं, मतलब 365 दिन है, उसके बाद 366 दिन है, वो कौन कौन से सालों में होते हैं। 29 फरवरी है, कौन कौन से सालों में आती है, वो आपको जिसको पता है वो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जहाँ पे हमारे कुछ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक है वो बेसिक क्लास हो जाए, इनको ठीक करने में सहायता करेगी। तो बात करते हैं नेशनल कैलेंडर की। तो हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है वो आपको बताना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर को जो है हिंदी में क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। नेशनल कैलेंडर भी क्या है ये भी आपको बताना है। और आपको क्या बताना है, आपको बताना ये है कि जो हमारा कैलेंडर होता है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुश्किल होगी बताने में कि जो कैलेंडर है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पंचांग। जब वो मुहूर्त निकालते हैं अपने, जो पंडित जी होते हैं, ब्राह्मण आते हैं हमारे, वो जो जिसको देख के हमारे जो मुहूर्त निकल जाते हैं वो क्या होता है, पंचांग एक तरह से। तो हमारा नेशनल कैलेंडर क्या है वो आपको बताना है। बहुत सारे लोग बता रहे होंगे शक संवत जो है उसको बता रहे होंगे, जैसे कि अपने जो मुस्लिम होते हैं उनके यहाँ पे क्या कौन सा होता है, हिजरी। और हमारे जो है विक्रम संवत माना जाता है, लेकिन वो नहीं है। हमारे जो है यहाँ पर कौन सा कैलेंडर है नेशनल कैलेंडर, ग्रिगोरी ग्रिगोरियन कैलेंडर। हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये हमारा नेशनल कैलेंडर है। बात करें दूसरी बात, ये जो नेशनल कैलेंडर है ये किसने बनाया था, ये ग्रिगोरियन ने बनाया था। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने
जो है कैलेंडर बनाए थे उसके अंदर किसी के अंदर 265 दिन थे तो किसी के अंदर 260 थे, किसी के अंदर मान लो कि 300 थे तो किसी के अंदर 320 थे। लेकिन वहां पे क्या है कि कुछ कुछ गड़बड़ हो रही थी, यानी उन्होंने दिन तो रखे थे किसी ने किसी हिसाब से। देखो अगर ग्रिगोरियन ने कैलेंडर बनाया अपना तो किसी ने किसी कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर बनाया होगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी उसी प्रकार से किसी न किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कैलेंडर बनाया, लेकिन वो कैलेंडर जो है कुछ ही सालों या कुछ ही महीनों तक ही सीमित है, या फिर मान लो कुछ 2 साल या कुछ 100 साल तक मान लो, या कुछ 150 साल तक ही सीमित है, उसके बाद जो है उनकी खत्म हो रही थी। जैसे किस प्रकार से एक माया कैलेंडर आता था, पता नहीं कौन सा रिलीजन था एक, उसका एक माया कैलेंडर था, उसमें क्या हुआ, उसके अंदर था कि वो जो कैलेंडर है वो 2015 में समाप्त हो गया था, मतलब इससे आगे वो जा ही नहीं रहा था, उससे आगे उसमें तारीखें नहीं थी। यानी तो उसने क्या बताया, उस धर्म ने बताया कि जो 2015 के अंदर है वो क्या है, जो दुनिया है यानी संसार सृष्टि जो है वो खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई 2015 के बाद में तो हमारा कैलेंडर चल नहीं रहा है, तो उस धर्म ने क्या घोषित किया, अभी 2015 के बाद में क्या हो रहा है, सृष्टि खत्म होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो 2024 आ गया, 9 साल हो चुके हैं, उसके बाद अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो छोटी छोटी गड़बड़ होती है उसकी वजह से ये होता है, ऐसा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दुनिया खत्म होने वाली है। जो ग्रिगोरियन ने जो कैलेंडर बनाया है वो अभी तक मुझे लगता है बहुत सबसे अब तक का सबसे बेस्ट कैलेंडर यही है अभी तक का। क्यों? क्योंकि ये जो इसके अनुसार इसमें कोई भी तो त्रुटि है वो बिल्कुल ही न के बराबर त्रुटियां हैं इसके अंदर, इसीलिए ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो अभी तक सही तरीके से चल रहा है। और इसी के अनुसार जो सारे विश्व में है जो सारी चीजें होती है, जो तारीखें फिक्स होती है या किसी भी मुद्दे के लिए तारीखें चाहिए होती है, तो अगर किसी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो कौन सा कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। बात करते हैं इस कैलेंडर की, तो इस कैलेंडर के अंदर जो पहला दिन था, पहला महीना था और पहला साल था, उस दिन जो है कौन सा वार था वो आपको बताना है। बता सकते हो आप कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर था उसके अंदर उसने जब कैलेंडर बनाया था होगा तो कौन सा वार, या फिर जो पहला दिन बनाया था उसने उस दिन कौन सा वार था। बात करें तो कौन सा वार था, सप्ताह का पहला दिन कौन सा था, मंडे यानी सोमवार। जो सोमवार था वो क्या था, ग्रिगोरियन कैलेंडर का पहला दिन। क्यों? क्योंकि सप्ताह का दिन जो पहला होता है वो भी मंडे होता है, उसने मंडे जो है जो अपना सोमवार होता है उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर का पहला दिन चुना था। अब किस लिए चुना था ये मत पूछना, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है इस तारीखों को जो है इस प्रकार से हम लिखते हैं कि जो पहला दिन था, पहला महीना था, उसका पहला क्या, पहले दिन के पहले महीने के पहले साल में कौन सा वार था, वो था सोमवार यानी मंडे। कौन सा दिन था, मंडे। कौन सा डे, मंडे, ठीक है। और हिंदी में जो है कैलेंडर को क्या बोलते हैं, पंचांग। अपना नेशनल कैलेंडर कौन सा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्यों है, क्योंकि ये जो कैलेंडर है वो सारे देशों में मान्यता प्राप्त है और सारे देशों के अंदर इसी को यही चलन में है। अभी हो सकता है जो अलग अलग धर्म होते हैं वो अलग अलग कैलेंडर को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। मान लो कि हम जो है विक्रम संवत को मानते हैं, यानी विक्रम संवत जो अपना शक संवत है उसके अनुसार अपन उसमें तारीख होती है, जैसे कि हमारी एकम होती है, दूज होती है, तीज होती है, या जो महीने होते हैं सावन भादवा जो भी है, जेठ अषाढ़ जो भी होते हैं, इसके अनुसार अभी आपने देखा होगा तो ज्यादातर व्यापारी जो है कम व्यापारी होते हैं जो इसके अनुसार चलते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं या जहां पे भी तारीखें होती है, या स्कूल देख लिए होंगे ना, हॉस्पिटल देख लिए होंगे, दूसरी जगह जो है आपने एयरपोर्ट देखे होंगे, हॉस्पिटल, कहीं पे भी आप जाओगे तो वहां पे जो कौन सा कैलेंडर उपयोग किया जाएगा, आपने ज्यादातर देखा होगा कौन सा, ग्रिगोरियन कैलेंडर। आपने कहीं देखा है क्या वहां पे कि भाई आज तो एकम है तो आज ये करेंगे, कल दूज है तो इसकी ये है, आपने ऐसा नहीं देखा होगा। हमारे जो है हिंदू धर्म है वहां पर ये ऐसा देखने को मिलता है, या फिर जो धर्म के अनुसार जो अपने त्योहार आते हैं उन त्योहारों के लिए जो अपना ये शक संवत को तैयार किया गया है, उसके लिए ही अपना शक संवत के अनुसार जो है उसके अनुसार ही हमारे त्योहार आते हैं, उस हिसाब से हम त्योहार मनाते हैं, जो उत्सव होते हैं उस अनुसार मनाते हैं। और जैसे कि मुस्लिम धर्म है तो वो हिजरी संवत के हिसाब से उसके जो उनके त्योहार होते हैं या उनके महीने जो होते हैं उसी अनुसार वो चलाते हैं। लेकिन मानते कौन से है, ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो भी इसी अनुसार मनाते हैं। जैसे कि बात करें कल की, कल 29 जून 2024 था। अब हो सकता है ना कल ऐसे, अभी जो इंडिया वाले हैं वो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि भाई कल तो पांचम थी या छठ थी, साता थी, तो उसके हिसाब से हम रखेंगे मैच। और कौन सा साल चल रहा है, 57 जोड़ेंगे तो इसमें कितने आ जाएंगे, मेरे हिसाब से तो 57 जोड़ेंगे तो 71, 60, 2081। तो ऐसे बोले थोड़ी बोलेंगे वो, कि मान लो कि कल मान लो मेरे को पता नहीं कौन सा
जो तिथि थी कल, जैसे मान लो कल पांचम हो तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे पंचमी, और जो भी महीना चल रहा है उसके बाद ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 2028 81, ऐसे थोड़ी रखेंगे। वो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसी के अनुसार मैच की तारीख लिखी गई है। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर 2001 मान लो 24 लिखे गए हो, लेकिन हमारे जो यहाँ पे मैच का शेड्यूल है वहां पर 2081 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना, सबके अंदर ऐसा ही चल रहा है। तो जो अपना ग्रिगोरियन कैलेंडर है वही मान्य है और सभी देशों में यही चलता है। बस धर्म के अनुसार जो उत्सव होते हैं, जो त्योहार होते हैं, वो बस उसी के अनुसार जो अपना धर्म का कैलेंडर होता है उसके अनुसार वो मना लेते हैं। तो बात यहाँ पे खत्म हो जाती है इनकी। आगे बात करते हैं, इनको लिख लो, अगर हेडिंग डालनी है तो हेडिंग डालो, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। लिख लिया होगा। अब एक और चीज है आपके सामने, सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो भी बात बताता हूँ, जैसे कि हर क्लास में बताता हूँ मैं आपको कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और हो सके तो जितने से ज्यादा चैनल को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो आपके भाई बहन है और भी आपके भाई बंधु है उनको भी देखने को मिले। जो ये स्टडी है, फ्री स्टडी आपके सामने, वो आपको देखने को मिले। बहुत जल्द हो सके तो हम जो है डिजिटल बोर्ड की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों को और भी सुविधा हो सके। बात करें, जो दो प्रकार से तारीखें लिखी जाती है, किस प्रकार से? एक तो लिखी जाती है 29/6/2024, और किस प्रकार से लिखी जाती है? 29/06/2024। ये दोनों ही जो है इंडियन मेथड है। कौन से मेथड है? इंडियन तरीके। ये जो दोनों हैं तारीख लिखने के, ये भी एक इंडियन तरीका है। इसी तरीके से हम जो भारतीय लोग होते हैं वो इस तरीके से तारीख लिखते हैं और इस तरीके से भी तारीखें लिखते हैं। तो अब इनका मतलब क्या है, ये कैसे किस प्रकार से लिखे जाते हैं, वो आपके सामने हम चर्चा करने वाले हैं। तो बताओ कि इसके अंदर से सही कौन सा है? तो सही मायने में अगर तारीख मानी जाए तो वो सही तरीके में मायने में तारीख कौन सी होगी वो आपको इसमें बताना है। बताओ जल्दी से। तो जो सही है वो सही कौन सा माना जाएगा? ये वाला। क्यों माना जाएगा? देखो, अगर बात करें हम यहाँ पे 29, तो 29 क्या है? 29 क्या है? एक तारीख है, एक दिन है, एक क्या है? एक डे। एक दिन है, एक तारीख है यानी डे है। और जो 6 है वो क्या है? वो एक मंथ है। मंथ है, यही होगी मीनिंग शायद मेरे हिसाब से। तो यू नहीं आएगा, मंथ है। और ये क्या है? ईयर। ये क्या है? ईयर। अब यहाँ पे बात करें दिन, महीना और साल, सेम यही चीज है। ये 29 क्या है यहाँ पर? एक दिन। ये क्या है? मंथ। ये क्या है? ये क्या है? सेंचुरी। सेंचुरी है। और ये क्या है? ये वापस से क्या आ जाएगा? वाई या ईयर यानी साल। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सेंचुरी मेंशन नहीं की गई है, जबकि यहाँ पे सेंचुरी भी मेंशन की गई है। तो इसीलिए जो है ये वाली जो तारीख लिखते हैं आप, ये वाली सही मानी जाएगी। बात करें दिन की, तो दिन क्या है? भाई आपसे पूछ लिया जाए कि दिन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि दिन क्या होता है? दिन मतलब क्या है? सूरज निकला हुआ तो वो दिन है, वो वाला दिन जो एक पूरा दिन होता है, दिन और रात, उसको मिलाया जाए तो दिन हो बनता है, डे बनता है। तो डे क्या है? डे क्या है? दिन क्या होता है? वो बोलते हैं कि एक दिन। अब ऐसा तो नहीं है एक दिन 12 घंटों का होता है, 12 घंटों का तो नहीं होता ना। दिन कितने घंटों का होता है? 24 घंटों का। अगर रीजनिंग के हिसाब से देखें तो 24 घंटे का नहीं माना जाएगा, लेकिन लगभग कितने घंटों का माना जाएगा? 24 घंटों का एक दिन होता है। जो एक टाइम, डे क्या होता है, दिन क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है। कितने का? 24 घंटों का एक टाइम पीरियड होता है। ऑलमोस्ट एक्रो मतलब कि लगभग देखा जाए तो क्या है? 24 घंटों के, 24 घंटे से बिल्कुल थोड़ा कम होता है।
मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे 12 मिनट कुछ ऐसा कम होता होगा, पता नहीं कितना होता है, मतलब इतना कम होता है जो है, ये इतना कम होता है। अब बात करें तो मंथ क्या है, मंथ मंथ क्या है, 28 या 29 या फिर 30 या फिर 31 दिनों का, कौन से दिनों का, या दिन क्या होते हैं, ऑलमोस्ट 24 घंटे लगभग, पूरे 24 नहीं होते, प्रॉपर 24 नहीं होते, लेकिन लगभग 24 घंटों का एक समूह क्या होता है, दिन। और मंथ क्या होता है, 28 29 या 31। फरवरी में जैसे 28 या 29 आते हैं, या फिर जो बाकी महीने होते हैं उनमें 30 या 31 फिक्स होते हैं। बस फरवरी है जिसमें 28 या 29 दिन आते रहते हैं। बाकी जो ये समूह होता है 28 29 या 30 31 दिनों का, वो क्या कहलाता है, एक मंथ। बात करें ईयर की, यानी जो साल है उसकी बात करें तो साल क्या होता है, साल जो है फिक्स होता है कितने का, 12 मंथ का। कितने महीनों का, 12 महीनों का। जो 12 महीने होते हैं उसका जो है एक साल होता है, अपन को पता है। और जो सेंचुरी होती है वो कितनी होती है, 100 साल, 100 ईयर। तो ये बात करें तो इस प्रकार से अपने को देखने को मिलता है कि दिन क्या है, दिन एक जो लगभग 24 घंटों का एक समय समय है, एक टाइम पीरियड है। मंथ क्या होता है, मंथ जो है लगभग लगभग क्या 28 29 या 30 31 दिनों का समूह। अगर बात करें साल की, तो साल क्या है, 12 महीनों का एक समूह। और अगर सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी क्या होती है, 100 साल। तो इसको लिख लो, इसके बाद चलते हैं आगे। अब बात करें साल की, हमने भाई ये देखा कि एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में महीने होते हैं 12। लेकिन मैं अगर कहूं कि एक साल में दिन हो कितने होते हैं, तो दिन कितने होते हैं उसकी बात करें, तो जब अपने पास एक साल है, 1 ईयर, उसमें कितने आपको दिन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दो जो है आपके सामने आंकड़े निकल के दिखाई देते हैं, कितने हैं, दो। एक कहता है कि 365 होते हैं, और ये दूसरा कहता है 366 होते हैं। ये दो आंकड़े देखने को मिलते हैं आपको, कितने, एक बोलता है कि 366, एक बोलता है 365, 365 और 366। 365 डे और 366 डे। अब देखो 365 दिन कब होते हैं, जब फरवरी कितने की हो, 28। जब फरवरी में कितने दिन हो, 28 दिन। और जब फरवरी में 29 दिन हो, तो क्या कहलाता है, एक लीप वर्ष, यानी अधिवर्ष। और जब मान लो साधारण है, 365 दिन हो, तो क्या कहलाता है, साधारण वर्ष। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक लीप वर्ष को बोलते हैं इंग्लिश में, लीप ईयर, यही मान सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑर्डिनरी ईयर। तो बात करें यहाँ पे, जब एक साल में 265 दिन हो, तो वो जो साल होता है वो क्या होता है, वो होता है एक साधारण वर्ष, जिसके अंदर 28 फरवरी हो। और 365 दिन वाला कौन सा साल होता है, जिसके अंदर 28 फरवरी हो, यानी 28 फरवरी के बाद सीधा जो है अपना 1 मार्च आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, एक साधारण वर्ष। जबकि 28 फरवरी के बाद में अगर 29 फरवरी आपको देखने को मिले, और उसके बाद जाके आपको अगर 1 मार्च देखने को मिले, तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो एक अधिवर्ष। क्या देखने को मिलेगा आपको, एक अधिवर्ष। तो इसको लिखो, उसके बाद चर्चा करते हैं हम कि जो है एक साल के अंदर जो कितने दिन होते हैं, और कितने एक साधारण वर्ष में एक कितने साल होते हैं, कितने घंटे होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लिख लो इसको।
अब अगर बात करें, देखो, अगर बात करें कि कैसे पता चलेगा सर कि किस साल में 365 दिन होते हैं और किस साल में 366 दिन होते हैं, अगर इस नियम की चर्चा करें कि किस साल में 366 दिन होने वाले हैं, 29 फरवरी कब आएगी और 28 फरवरी की आएगी, तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बताओ जल्दी से। जो भाई बताओ कि किस साल में आपके लिए 28 फरवरी देखने को मिलेगी और किस साल में आपको 29 फरवरी देखने को मिलेगी, आपको कैसे पता चलेगा। किस प्रकार से, आप बोल रहे हो कि 4 का भाग देके, अगर आप 4 का भाग देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस साल में आपके जो है क्या, किस साल में आपको 29 फरवरी देखने को मिलेगी और किस साल में आपको 28 फरवरी देखने को मिलेगी। तो अगर 4 का भाग देते हो, अगर 4 का भाग पूरा जा रहा है, यही बोल रहे हो ना कि अगर 4 का भाग पूरा जा रहा है तो वो क्या होगा, एक लीप वर्ष यानी कि 29 फरवरी होगी उसके अंदर। और अगर 4 का भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा तो क्या होगा, वो एक साधारण वर्ष होगा। लेकिन क्या यहाँ पे सारे जो साल होंगे आपके, जो सेंचुरी होगी आगे भी जो चलेगी आपके, मान लो शताब्दी है, जो भी सेंचुरी शताब्दी एक ही होता है, एक दशक है, उसके अंदर सबके अंदर ये नियम लागू होगा। तो देखते हैं आगे कि क्या ये नियम जो है सभी फॉर्मेट में, यानी कि जो सभी साल होंगे उनके अंदर ये लागू होगा या नहीं, अभी देख लेते हैं। अगर हम देखा जाए तो जो एक साल होता है उसके अंदर कितने दिन होते हैं, ये आप बता दो मुझे। एक जो नॉर्मल साल है, जब ग्रिगोरियन ने जब काउंट किया था तो उसके अंदर एक साल में कितने दिन काउंट किए थे, उसने क्या काउंट किया था, 365 दिन काउंट किए थे। उसके बाद क्या काउंट किए थे, 5 घंटे। और उसके बाद कुछ 48 मिनट्स। और कुछ 45.515 यही था मेरे हिसाब से, यही है। हाँ 48 मिनट। तो ये सामने आपको देखने को मिला है कि उसने कितने जो है सूर्य की परिक्रमा के अनुसार उसने देखा कि जो एक साल होता है, मान लो वो कितने का होता है, 365 दिनों का उसने एक साल बनाया। उसके आगे जो है 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड और कुछ जो टाइम है आपके सामने आ रहा था। तो अगर मैं इसको लगभग लगभग क्या मान लूं, अगर इसको मैं 6 घंटे मान लूं, 365 दिन और 6 घंटे मान लूं, ठीक है। तो हम क्या बात करें, तो पहला जो साल होगा अपने फर्स्ट ईयर जो होगा उसके अंदर कितने आपको दिन देखने को मिलेंगे, उसके अंदर 365। जब ग्रिगोरी ने दूसरे साल का जब कैलेंडर बनाया तो उसके अंदर भी 365 दिन रख दिए। जब तीसरे साल का आया तो फिर भी उसने 365 दिन रख दिए। जब बारी आई चौथे साल की फिर भी उसने 365 दिन रखे। लेकिन यहाँ पे जब उसने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 6-6 घंटे हैं वहां पे बढ़ते जा रहे हैं, 6-6 घंटे। अगर उसने मान लो कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अगले अगले सालों के कैलेंडर बनाता जाएगा, वैसे वैसे 6 घंटों का फर्क आता जाएगा। अगर 6 घंटों का फर्क आएगा तो कैलेंडर तो गलत हो जाएगा और कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा या फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ आने वाली है। तो उसने क्या सोचा कि अगर 4 सालों में कितने हो जाते हैं, 24 घंटे, लगभग 24 घंटे हो जाते हैं ना। अगर मैं इसको मान लो एक बार के लिए 6 घंटे मान लेता हूं तो 24 × 4, तो 4 साल में कितने, एक दिन बढ़ जा रहा है। तो उसने क्या सोचा कि भाई ये एक दिन कहां करूं मैं। अगर मान लो कि अगर वो क्या करता, अगर वो ऐसा नहीं करता, 24 घंटे मान लो कि यहाँ पे जो है नहीं जोड़ता, 6-6 घंटे वैसे ही चलने देता, तो क्या होता, कभी दिसंबर में क्या होता, 31 दिसंबर को क्या होता, या तो कभी जो है मान लो कि शाम को होती, मतलब न्यू ईयर की पार्टी, या फिर होती सुबह, या फिर दोपहर में होती, या फिर शाम को होती, कभी ना कभी मान लो कि आधी रात को होती, मान लो 12 बजे होती, कभी 6 बजे होती, कभी 7 बजे होती, या कभी 8 बजे होती, कुछ भी हो सकता था। अभी भी आते आते हो सकता है हम दिन में मानना रहे होते हैप्पी न्यू ईयर, मतलब कि दोपहर की 2 बजे बोल रहे थे हैप्पी न्यू ईयर, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन उसने इसको करेक्ट किया, उसको गलती नहीं रहने दी। क्या करेक्ट किया, उसने इसको 6 दिनों को, इस 6 घंटों को 4 से मल्टीप्लाई किया। 6 घंटे कितने साल में बढ़ रहे हैं, एक साल में 6 घंटे बढ़ रहे हैं। तो उसने देखा अगर 6 घंटे एक साल में बढ़ रहे हैं तो जो है अगले 4 साल में 24 घंटे हो जाएंगे, यानी एक दिन हो जाएगा। तो उसने क्या किया, यहाँ पर जो है एक दिन जोड़ दिया। उसने कहा भैया क्या होगा,
यहाँ पे जो है चौथे साल में, यानी हर चौथे साल में क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा। और ये एक दिन किसको मिलेगा, एक दिन मिलेगा फरवरी को। क्यों, फरवरी के पास 28 दिन है। अब ये मत पूछना कि फरवरी के पास ही 28 क्यों, या फरवरी को क्यों दिया, भाई सबसे कम फरवरी के पास थे 28 दिन, तो उसको दे दिया। अब मान लो दिसंबर को दे देता तो वही कहानी होती है ना, वापस से आपको अगले दिन मनाना पड़ता, फिर एक दिन कम मनाना पड़ता। मान लो कि 32, कभी कभी 32 दिसंबर को मनाते आप, या फिर कभी कभी जो है आप मान लो 31 दिसंबर को मनाते हैं, वहां पर भी गड़बड़ हो जाती। तो उसने क्या किया, उसने ये काम किया, उसने दे दिया फरवरी को। तो फरवरी में थे 28, तो कभी तो 29 हो जाते हैं और कभी 28 रह जाते, तो ये दोनों हो जाते। उसके बाद आए मान लो कि पांचवा साल, फिर छठा साल, फिर सातवां साल, फिर आठवां साल। तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पर भी 365 दिन हो गए, यहाँ पर भी 365, और यहाँ पर भी 365, फिर से 365। फिर आ गया नौवां साल, यहाँ पे 366 हो गए, ठीक है, प्लस एक किया ना यहाँ पे। अब देखो, बात करें यहाँ पे 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, यहाँ पे कितने हो गए, 365, 365, 365, 365 और 366। यहाँ पे क्या किया गया है, एक एक जो है एक एक दिन क्या किया गया आपके सामने यहाँ पे ऐड किया गया है। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार के जो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, यानी जिसमें जिसको चार से गुणा किया जा रहा है, ये मतलब कि चार में भाग दे रहे हैं, तो चार में तो सबका भाग जा सकता है, छह में भी जा सकता है, सात में भी जा सकता है, आएगा पॉइंट में। तो क्या बात करनी है, जो चार से गुणा हो रहा है, यानी जो चार के मल्टीप्लाई में आ रहा है, यानी चार का भाग पूरा पूरा जा रहा है, समझ रहे आप, चार का भाग पूरा पूरा जा रहा है या चार के मल्टीप्लाई में आ रहा है, वो जो वर्ष होंगे वो क्या होंगे, एक लीप वर्ष, यानी उसके अंदर जो है 29 फरवरी आने वाली है। देख रहे हो ना आप, चार के मल्टीप्लाई में 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इसमें इसमें क्या है, 366 दिन है, 366 दिन है, और यहाँ पर भी 366 दिन है। तो ये क्या हो गया, जहां पर जो चार जो वर्ष जो है चार के मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, वो क्या होंगे, एक लीप वर्ष। तो इसको लिख लो, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो इसको तो लिख लिया होगा। अब देखो मेन चीज, अब एक और चीज लिखो, यार आप कॉपी में लिख लेना, जो नोट्स है ना मेन, वो अब यहाँ से लिखना है आपको। हेडिंग डाल ली होगी आपने, ये आपके समझने के लिए लाभ तक। अब जो है आगे हम बात करेंगे कि एक जो है लीप वर्ष क्या होता है और एक अधिवर्ष क्या होता है, वो आपको जिस प्रकार से लिखने हैं वो मैं अभी आपको लिखा देता हूँ। तो आपको करना क्या, एक तरफ लिखो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और एक तरफ क्या लिखो, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। यहाँ पे बीच में खींच लो डंडी, यहाँ पे लिख लो ईयर, जो एक साल होता है, ईयर्स यानी वर्ष। साधारण वर्ष कौन सा होता है, जिसमें चार का भाग ना जाए। उदाहरण के तौर पे कौन से लगो, 1993 लिख लो, 2003 में लिख लो, 2007 लिख लो, 2025 लिख लो। ये क्या है आपकी तरह एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसी तरीके से। और अधिवर्ष क्या है, जिसमें चार का भाग पूरा पूरा चला जाए।
एग्जाम्पल लिखो, जैसे कि 2024, 2028, 2004, 1996, 1704, ऐसे कुछ लिख लो एग्जाम्पल, जिनके अंदर क्या है, 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। इनमें क्या है, 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या होंगे, एक साधारण वर्ष और क्या हो जाएंगे, एक अधिवर्ष। यहाँ पे क्या होगा, साधारण वर्ष में क्या होगा, जो है वर्ष 365 दिनों का, और यहाँ पे वर्ष कितने दिनों का होगा, 365 प्लस 1, 366। यहाँ पे क्या होगा, फरवरी कितने दिनों की होगी, 28, और यहाँ पे क्या होगा, फरवरी 29। तो लिख लो इसको, इस प्रकार से लिखना है आपको। लिख लिया होगा, चलते आगे। जो अगली बात है, वो अगली बात क्या है, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि एक जो शताब्दी होती है, सेंचुरी और शताब्दी वर्ष, वो दोनों क्या होते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है। जो शताब्दी वर्ष है वो क्या होता है, और एक शताब्दी क्या होती है, ये आपको चीज बतानी है। जल्दी से बताओ कि शताब्दी क्या होती है और शताब्दी वर्ष क्या होता है। आसान है, मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल होगा। कि जो आपके सामने शताब्दी होती है वो क्या होती है, भाई शताब्दी यानी सेंचुरी, ये तो पता है, लेकिन सेंचुरी में क्या होता है, और शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। तो अगर सेंचुरी आपको पता है, शताब्दी अगर, तो शताब्दी वर्ष भी पता हो जाएगा आपको, यानी सेंचुरी ईयर वो भी पता हो जाएगी। तो सेंचुरी क्या है, सेंचुरी यानी किसी 100 का समूह। शताब्दी क्या है, 1 से लेके 100, सही है ना। फिर क्या है, 101 से लेके 200, फिर 201, 201 से लेके 300, 301 से लेके 400, 401 से लेके 500, 501 से लेके 600, 601 से लेके 700। जो आपका ये 100 साल का ये जो टाइम पीरियड है, अब देखो शताब्दी होने को तो कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है हमें 100 साल का टाइम है, लेकिन यहाँ पे जो कैलेंडर टॉपिक है उसके अंदर जो 100 जो शताब्दी है उसको हम 100 साल का पीरियड ही मानेंगे। क्यों, क्योंकि देखो 100 साल तो कुछ भी हो सकता है जैसे भारत आजाद हुआ था,
तो उसके 100 साल यानी उसकी सेंचुरी। अब मान लो कोई कंपनी खुली है, कोई रेस्टोरेंट खुला है, तो उसके मान लो 100 साल पूरे हो गए। यानी कोई आदमी है, मान लो मान लो वो 100 साल का हो गया तो उसकी भी सेंचुरी हो गई है। मान लो अगर जैसे कि आपने कल देखा, तो कल मान लो 100 रन हो गए तो उसकी भी सेंचुरी हो गई। किसी ने शतक मार दिया, यानी शतक, सेंचुरी, शताब्दी एक ही चीज होगी। तो जो 100 रन हो, मान लो जो 100 चीजों का एक समूह है, उसको क्या बोलते हैं? एक शताब्दी, यानी सेंचुरी बोलते हैं उसको। लेकिन जो अपने लिए जो सेंचुरी है वो क्या होगा? जो 100 सालों का समूह होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एक शताब्दी, यानी कि सेंचुरी। और जो शताब्दी वर्ष है इसी प्रकार से हो जाएगा। शताब्दी वर्ष कौन सा हो जाएगा? जहां पर जो है शताब्दी यानी सेंचुरी का जो अंतिम दिन होगा, यानी कि जो सेंचुरी का अंतिम दिन कौन सा होगा? मान लो कि जब 2000, मान लो कि जो 2000 1999 के बाद में, जो 1999 था, उसके बाद क्या आया होगा? उसके बाद 2000 आया होगा। तो ये जो 2000 का दिन था, जो अंतिम दिन था, अंतिम साल था, मतलब जो अंतिम साल था, ये 2000 वाला जो दिन था, 2001 से पहले और 1999 के बाद में, ये जो साल था 2000, या जो 1900 जो है, या 1800 जो है, या जो 1700 है, या 900 है, या 700, या 400, 300, 200, 1 यानी 100 है, वो क्या है? वो एक शताब्दी वर्ष है। जो शताब्दी का अंतिम वर्ष है वो क्या है? एक शताब्दी, मतलब एक शताब्दी वर्ष है। तो यह पता चल गया होगा। अब देखो, अब वर्ष जो है, ये जो साल है, वो तो 2 प्रकार का होता है, आपको बताया अभी तक। कौन कौन से? एक जो होता है वो होता है 365 दिन का, और एक होता है 366 दिन का। जो मैंने आपको बात बताई थी, क्या 4 का भाग पूरा जाए तो क्या सभी वर्ष पे लागू होगा 4 का भाग वाला? तो वो भी पता चलेगा। ठीक है, तो देखो, यहाँ या तो होते हैं उसमें 366 दिन, या होते हैं 365 दिन। 365 दिन वाला क्या कहलाता है? साधारण वर्ष। और 365 वाला अधिवर्ष। ये होता है ना, ये तो होता है अपना कौन सा? ऑर्डिनरी। और ये कौन सा आता है? लीप वर्ष। यही होता है ना। अब बात करें यहाँ पे अगर अधिवर्ष की या साधारण वर्ष की, तो यहाँ पे तो दोनों ही नियम लागू होते हैं। क्यों? बात करें 100 की, तो 100 के अंदर 4 का भाग जाता है और सभी के अंदर जाता है। तो ये तो मैं आपके हिसाब से, ये जो है शताब्दी वर्ष होंगे, तो सारे शताब्दी वर्ष होंगे, वो क्या होंगे? क्या होंगे? वो अधिवर्ष होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यहाँ पे एक भी नहीं बच रहा। तो क्या सच में ऐसा है? तो देखिए, अभी जानते हैं। अगर इसकी बात करें, मान लो अभी एक बार फिर से लिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डिजिटल बोर्ड होगा तो होता, तो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखो क्या होता है, हमारे एक साल में क्या होता है? 365 दिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 5 घंटे। उसके ऊपर क्या होता है? 48 मिनट्स। 48 मिनट। उसके बाद क्या होते हैं? कुछ 45.515 सेकेंड। ये जो टाइम होता है आपका, ये देखो, यहां तक हमने क्या माना था इसको? हमने 6 दिन माना था। हमने 6 दिन मान लिया था। अब देखो, वो 6 दिन था नहीं, लेकिन हमने 6 दिन माना। तो एक्स्ट्रा कितने दिन अपने जो एक्स्ट्रा जो है, हमने एक्स्ट्रा टाइम कितना ले लिया इसके अंदर? 11 से लेके 12 मिनट। अगर मैं इसको एक टाइम के लिए 12 मिनट मान लू, मान लो जी हमने ये 12 मिनट मान लिए। हमने क्या मान लिया? 11 से 12 मिनट का जो टाइम था, उसको हमने 12 मिनट मान लिया। जो कितना टाइम हो जाता है यहाँ पे? 12 12 मिनट। कितने मिनट? 12 मिनट आपको देखने को मिले। 12 मिनट एक्स्ट्रा है। यहाँ पे हमने जो 6 घंटे माना था, जबकि वो 6 घंटे था नहीं। कितने घंटे थे वो? वहां पे 5 घंटे 48 मिनट और कुछ 45 सेकंड और ऊपर जो है टाइम था। तो उसका हमने क्या माना था? हमने 6 घंटे माना था। टाइम ऊपर कितना लग रहा था? 11 से लेके 12 के बीच में। प्रॉपर ना तो 11 था ना 12 था। हमने क्या माना? एक टाइम के लिए हमने 12 मान लिया। अगर एक साल के अंदर, कितने साल के अंदर? एक साल के अंदर अगर 12 मिनट बढ़ रहे हैं, तो जो है किसके अंदर है? एक साल के अंदर 12 मिनट हैं, तो जो 100 साल है उसके अंदर कितने मिनट बढ़ जाएंगे? 100 साल में कितने हो जाएंगे? यहाँ पे अगर 12 मिनट है, तो इसको अगर 100 साल में देखूं मैं, अगर 100 से गुणा करूं, 12 को गुणा करूं 100 से, तो कितने आ जाएंगे? 1200 मिनट। 1200 मिनट हो जाएंगे ना। अगर 1200 में मैं अगर 60 का भाग दे दूं, 60 का भाग अगर मैं दूं, क्यों? क्योंकि इसको घंटे में तब्दील करना है। अगर घंटे में तब्दील करूं तो कुछ आएंगे 80। 6 को करेंगे 12 से तो कितने आ जाएंगे? 2। 1 मिनट।
सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो क्या हो गया यहाँ पे, आपको देखने को मिलेंगे 20 घंटे। अब ये तो हो गया आपके 100 दिनों में, मान लो कि जो है क्या होंगे कितने दिनों में, ये 100, मान लो कि 100 साल में, 100 साल में ये देखने को मिलेंगे 20 घंटे। अब कितने की बात करनी है आपको, 400 की, 400 की बात करने, 400 तक पहुंच रहे थे ना हम यहाँ पे शताब्दी वर्ष में, यानी कितनी 400 में, तो 400 में बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, अगर हम 4 से गुणा करें इसको, कितने से 4 से गुणा करेंगे 20 को, तो कितने आ जाएंगे 80। अब देखो यहाँ पर 80 घंटे नहीं होने वाले, क्यों, क्योंकि हमने जो है थोड़े से ज्यादा माने थे, किससे, किससे ज्यादा माने थे हमने, 12 मिनट जो थे, यहाँ पे 11 मिनट थे, उससे थोड़ा ज्यादा माना हमने 12 मिनट, ना तो 11 थे ना 12 थे, बीच का था। तो यहाँ पे जो है टोटल जो आपके घंटे आएंगे वो थे 72, यानी जो 72 घंटे आने वाला है। अब आपने जो है कितने दिन जो है एक्स्ट्रा गिन लिए, 3 दिन। जो यहाँ पे पहला जो आपके लिए 100 था, उसके बाद 200 था, उसके बाद 300 था, उसके बाद 400 था, उसके बाद 500 था, उसके बाद 600 था, 700 था, 800 था, 900 है, 1000 है, 1100 है, अगर 1200 है। सेम चीज इसको हटा देता हूं मैं एक टाइम के लिए, सीधे किस प्रकार से करेंगे, हमने क्या माना है 12 मिनट, 12 को गुणा करेंगे किससे, 12 गुणा किसको करेंगे, 400 देखना है हमको कि यहाँ पे क्या आ रहा है 400, किससे करेंगे 400 से, कितना आएंगे 4800, 60 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे 84, 84 आ रहे हैं, लेकिन होंगे कितने 72 हार, यानी जो है प्लस 3 दिन। अब बताओ मुझे कि जो 100 है उसके अंदर 100 के अंदर कितने दिन थे, जो 100 साल हो गए, मान लो कि जो एक आपका यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, एक 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार आपको जो है पहले साल में कितने दिन देखने को मिलेंगे 365, दूसरे में 365, तीसरे में 365, चौथे में 366 देखने को मिले थे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हुआ था, 365 देखने को मिले थे, यहाँ पर भी 365 देखने को मिले थे, यहाँ पर भी 365, और यहाँ पर भी 365, 366। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जिसमें जिसमें 4 का भाग जा रहा था उसमें 366 थे, तो इसमें भी 4 का भाग जा रहा था, इसमें कितने होने चाहिए, इसमें भी 366 होने चाहिए, यहाँ पे भी कितने होने चाहिए 366, 366 और 366, सही बता रहा हूं मैं 366। लेकिन हुआ क्या कि भाई 400 सालों के बाद क्या हुआ कि अगर 400 सालों तक जब ग्रिगोरियन ने कैलेंडर सोचा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो है आपके 3 दिन क्या हो रहे थे, एक्स्ट्रा हो रहे थे। जब 400 सालों तक कैलेंडर चला तो उसमें क्या हो रहे थे, अभी ऐसा नहीं है कि वो ग्रिगोरियन 400 साल जिया उसके बाद उसको बदला, लेकिन उसने हमसे पहले सोच लिया क्या कि इसमें ये त्रुटि हो सकती है, क्यों, क्योंकि मैंने जो है वहां पर जो उसको 6 घंटे मान लिया था, लेकिन थे कितने वहां पे 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड के आसपास था। तो उसमें कितने मिनट ज्यादा लग रहे थे, ऑलमोस्ट कुछ 11:30 के आसपास मिनट जो है 11:30 मिनट और 15 या 14 सेकंड जो है कुछ एक्स्ट्रा थे। तो वहां पे उससे क्या किया, उसने गुणा किया तो उसको निकला कि 3 दिन जो है 72 घंटे जो है एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो जो 3 घंटे हैं उनको वो क्या करेगा, डायरेक्ट क्या यहाँ पे जो है 3 घंटे माइनस कर देगा, वो क्या 3 घंटे माइनस करेगा तो यहाँ पे 363 दिन हो जाएंगे, 363 हो जाएंगे ना। तो क्या होगा कि जो है दिसंबर में आपके फिर से वही समस्या कि वहां पे जो है 31 की जगह 29 जो है दिसंबर को आपको क्या मनाने पड़ेगा, नया साल। तो वहां पे क्या होगा, कभी 29 को आएगा तो कभी 31 को आएगा, फिर 29 को आएगा फिर 31 को आएगा, तो वहां पे भी ये गड़बड़ होने वाली है। तो उसने क्या किया, उसने काम ये किया कि यहाँ पर 3 न घटा के उसने क्या किया, यहाँ पर 1 माइनस कर दिया, यहाँ पर 1 माइनस कर दिया और यहाँ पर 1 माइनस कर दिया। जब एक एक माइनस किया तो क्या आ गया, यहाँ पर 365 दिन हो गए, यहाँ पर 365 हो गए और यहाँ पर भी 365 हो गए। इससे क्या हुआ, इसके अंदर हुआ ये कि जो ये आपके 100 जो वर्ष थे, यानी जो 100 वर्ष हो गए, उसके बाद क्या हुआ, मान लो कि 96 तक तो क्या था, 96 में जो है वो क्या था, वहां पे एक लीप वर्ष था, उसमें 29 फरवरी थी। लेकिन जैसे ही 100 आया उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर 365 दिन हो गए। और जैसे 200 आया उसमें 365, 300 अगर 300 आया तो उसमें भी 365। लेकिन जब 400 आया तो उसमें क्या हो गए 366 दिन। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब 100 में मान लो कि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना पूरा पूरा भाग, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 365 दिन है, यहाँ पर भी 365 है।
तो 365 है। तो हम क्या देखेंगे कि 4 का भाग नहीं देंगे, हम यहाँ पे क्या देंगे, हम यहाँ पे हमें 400 का भाग देके देंगे। अगर 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। और अगर 4 का भाग मतलब 400 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या होगा, वहां पे वो क्या होगा, एक साधारण वर्ष। तो सेम बात करें तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, और यहाँ पर भी 365 मतलब 366 दिन हो जाएंगे। सेम उसके बाद 365, 365, 365 और 366, 366, 366 हो गए। तो देखो 400 को जिसमें भाग जा रहा है उसमें क्या हो रहा है, 366, 366। सेम चीज यहीं से लगा लो भाई। जब आप एक लगा हुआ है उसके पीछे आपने 2 जीरो लगाए तो उसके अंदर भी क्या होंगे, उसके अंदर भी कितने होंगे, उसके अंदर 2 जीरो जहां लग रहे हैं वहां पे क्या होंगे, वहां पर भी एक क्या होगा, एक साधारण वर्ष ही होगा। यहाँ पे दो है, दो के पीछे 2 जीरो लग रहे हैं, मान लो 3 के पीछे 2 जीरो लग रहे हैं, अब 4 के पीछे 2 जीरो लग रहे हैं, तो यहाँ पर भी अधिवर्ष अधिवर्ष था और यहाँ पर भी अधिवर्ष हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको 4 का नहीं 400 का भाग देना है, 400 का, 400 का भाग दिया तो आपको पता चलेगा कि ये अधिवर्ष है या मान लो साधारण वर्ष है। तो सेम चीज इस प्रकार से कैलेंडर की जो त्रुटि थी उसको खत्म किया गया। समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया हो तो जो है क्लास को फिर से देख लोगे आप तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं कल फिर से समझा दूंगा, अभी क्लास खत्म नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी जो आप इसको एक बार के लिए मान लो कि अगर आपको भी मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख लो। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ और मार्कर में स्याही भी भर लेता हूँ। तो अब इस चीज को लिखना किस प्रकार से है, ये तो हो गई समझने की बात। क्या हुआ, ये एक तरह से ये समझने की बात होगी किस प्रकार से हमने समझा इसको, ये से तो हमने समझ लिया इसको। अब लिखेंगे किस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने अधिवर्ष को और साधारण वर्ष को लिखा था उसी प्रकार से इसको भी लिखने वाले हैं। जो आपके मेन नोट्स है उसके अंदर लिखो। सबसे पहले लिख लो यहाँ पे शताब्दी की, जो शताब्दी होती है वो क्या होती है, सेंचुरी। CENTURY। यही अगर गलत लिख रही हो तो पिछले सही कर लेना। शताब्दी क्या होती है, 100 वर्षों का समूह। ठीक है, क्या होगा, 100 वर्षों का समूह। एग्जाम्पल लिख लो, 100, 200, 300, 400 और 500। यहाँ पे 1 मिनट ऐसे लिखना कुछ इस प्रकार से। जो अभी ये शताब्दी चल रही है वो कौन सी शताब्दी है, 21वीं शताब्दी है। कौन सी है, 21st सेंचुरी। तो इस प्रकार से लिखनी है आपको, 21st सेंचुरी याद आ रही होगी। अब देखो सेकंड कैसे लिखना है, शता शताब्दी वर्ष की बात करें, जो आपका सेंचुरी वर्ष है,
उसमें क्या है, किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष। एग्जाम्पल पे लिख लो, 1000 लिख लो, उसके बाद 1600 लिख लो, 2000 लिख लो, कुछ भी लिख लो एग्जाम्पल। लास्ट जो साल होगा शताब्दी का वो क्या होगा, एक सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष होगा। लिखो इसको। अब अगर शताब्दी वर्ष की भी हम बात करें तो शताब्दी वर्ष भी दो प्रकार के होंगे, क्योंकि वर्ष आ रहा है तो शताब्दी वर्ष भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। कौन कौन से होंगे उनकी बात करें। क्या होंगे, साधारण शताब्दी वर्ष, और एक क्या होगा, तो अधि अधि शताब्दी वर्ष होगा ना, कुछ ऐसा ही होगा। हाँ ये अधि शताब्दी वर्ष। इसमें क्या होगा, साधारण में जहां 400 का भाग न जाए, यहाँ पे क्या होगा, जहां 400 का भाग पूरा पूरा जाए। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, फरवरी कितने दिन हो गई, 28 की हो जाएगी फिर से। यहाँ पे फरवरी 29 की हो जाएगी। और बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या होंगे, साधारण वर्ष में 100, 200, 300, 500, और इसकी बात करें तो क्या होंगे, 400, 800, 2000, 2400। इनमें क्या होंगे, इनके अंदर जो फरवरी है 29 दिन की होगी। दिनों की बात करें तो डेज डेज कितने होंगे, 365। यहाँ पे कितने होंगे डेज, 365 प्लस 1, 366। लिखो इसको। मतलब लिखा नहीं होगा अभी तक, लिख लो आराम से। लिख लिया होगा, देखो स्क्रीनशॉट ले लो जिसको मतलब टाइम चाहिए होता है लिखने के लिए। बिल्कुल। अब आपसे जो एक आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का वो मैं पूछूंगा, जो आपने अब तक प्रश्न किए हैं कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आने आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप बताओ कि अगर एक बंदा है, उसका जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को आता है। कितनी तारीख, 29 फरवरी 1896 को आता है।
तो जो अगला बर्थडे मनाएगा वो बंदा, मान लो आपका बर्थडे है या किसी और का बर्थडे, आपके दोस्त का बर्थडे है, एक दोस्त है आपका जिसका बर्थडे 29 फरवरी 1896 को आया है, उसका जो अगला बर्थडे जब वो मनाएगा तो कितने वर्षों के बाद मनाएगा, ये आपको बताना है। आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो मैंने आपको अब तक समझाया उसके हिसाब से तो बिल्कुल आसान है। इसी वे में बताना है आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो समस्याएं तो क्या है, आती रहती है। अगर बात करें समस्याओं की तो कल जिस प्रकार से इंडिया के सामने था, ये क्या था, 30 बॉल्स 30 रन, इससे बड़ी क्या यहाँ से लगा था? किस किसने यहाँ पे टीवी बंद कर दिए थे या मोबाइल देखना छोड़ दिया था? हमने तो नहीं किया था भाई, बिल्कुल लास्ट तक देखा। स्टार्ट किया था यहाँ से जब 177 इन 120 बॉल्स, और देखा यहाँ तक। यहाँ तक क्या, जब ट्रॉफी मिली तब तक। ट्रॉफी यही थी कुछ इसी प्रकार से। तो देखो अंत तक हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तो आपको लास्ट तक हार नहीं माननी है। आपने कल देखा कि जो अपने अंदर अगर आप विश्वास रखेंगे, बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आप खुद के अंदर अगर आप विश्वास रख रहे हैं, क्या आपको चीज जो देखनी है वो क्या रखना है आपको? बिलीव इन योर, मान लो यहाँ नीचे लिख लो। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है। आप अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्या करें, बिलीव इन योर सेल्फ। ये किसमें बिलीव था? ये कल हार्दिक पांड्या में बिलीव था, कल किसमें बिलीव था? बुमराह में था, कल अर्शदीप में था, सब में बिलीव था, सूर्य कुमार में बिलीव था कि वो कैच पकड़ लेगा। ठीक है, तो जब जब तक आपके अंदर बिलीव नहीं है, जब तक आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करते, जब खुद पर आप विश्वास नहीं करते कि आप कर सकते हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप खुद पर अगर विश्वास नहीं कर रहे हो तो दूसरे आप पर कहाँ विश्वास करेंगे? अगर आपको मौका चाहिए तो अगर आप खुद से विश्वास करिए, इस मौके का मैं फायदा उठा सकता हूँ, उसको अगले को विश्वास दिलाओ कि मैं इसको कर सकता हूँ, तब जाके अगर आपने मौका दिया, आपको मौका दिया, अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप उस मौके को एक सुनहरा अवसर मान के उस पर खड़े उतर सकते हो। जिस प्रकार से कल इंडिया होती है या जो भी खिलाड़ी थे उस प्रकार से जिस प्रकार से खड़े उतरे हैं उम्मीदों पे, जो 130 करोड़ 140 करोड़ है उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरे हैं। एक टाइम में जो 130 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, खत्म हो चुका था, 24 में 26 चाहिए थे। तो वहां से जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आप खुद कर सकते हैं। अपने अंदर भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं। जब आपके माता पिता आपके ऊपर भरोसा रख रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल एकदम से भरोसा रखना चाहिए कि आप कर सकते हैं। कोई भी आपको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपके अंदर ये बिलीव है, अगर आपके अंदर ये बिलीव है तो मैं आपको ये 100% लिख के देख सकता हूँ कि आप जरूर कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बिलीव है, खुद के ऊपर बिलीव है कि आप कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलूंगा, बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं रखते तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आप कर सकते हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी 6 महीने, अगर 6 महीने, ठीक है, 6 महीने अगर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी अगर खुद के अंदर विश्वास रख के, खुद के अंदर ये विश्वास रखे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अगर आप ये करके करते हो तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपने, जरूरी नहीं है इसके अंदर बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब सबसे ज्यादा काम आता है कहाँ पर? सबसे ज्यादा काम आता है स्पोर्ट्स पे, यहाँ पर। और उससे भी ज्यादा काम कहाँ आ सकता है? उसके ज्यादा देखो, बिलीव, खुद के अंदर भरोसा करना, वहां पे जो है बहुत ज्यादा भरोसा टूट जाता है खुद के अंदर, क्योंकि वहां पे ऐसे मोमेंट आते हैं जहां से बिल्कुल मतलब लगता है कि नहीं अब नहीं हो सकता। लेकिन स्टडी के अंदर एक ऐसा मतलब कि आपको मिलता है कि बोनस तरीके से या बेनिफिट मिलता है आपको कि आप अगर खुद के अंदर भरोसा रखें तो अंत तक अगर टिके रहे, क्योंकि नए मौके मिलते रहते हैं, आगे से आगे आगे से आगे आपको तरीके मिलते रहे, तरीके से निकाल सकते हैं आप उस तरीके से कि किस तरीके से मैं आपको मतलब कि आप आगे बढ़ सकते हैं, वो तरीके आपको मिलते रहते हैं, मौके मिलते रहते हैं। लेकिन गेम में क्या होता है कि आपको अगला गेम पता नहीं आप खेलोगे या नहीं खेलोगे, जो गेम खेल रहे हो उसको आपको जीतना जरूरी होता है, उसमें परफॉर्मेंस जरूरी होता है।
जीते आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो जीत उतनी जरूरी होती है मोटिवेशन के लिए, लेकिन अगर आपने 100% एफर्ट दिया आपका, तो मैं मानता हूँ आप अगर जरूर जीतोगे। जैसे आपने देखा होगा 30 में 30 चाहिए, ठीक है, कितने में 30 में 30 चाहिए, वहां पे कौन आता है बॉलिंग करने, बुमराह। उसको खुद पे विश्वास था कि वो कर सकता है। उसके बाद 24 में 26, उसके बाद क्या चाहिए था कि कम से कम विकेट चाहिए। हार्दिक पांड्या आता है, विकेट दिलाया उसने, उसके खुद पे विश्वास था कि वो कर सकता है, जबकि आईपीएल में वो कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन आपने देखा उसको खुद पे विश्वास था, उसने किया। अगर आप उस खुद पे विश्वास रखोगे तो आप कर सकते हो। तो मेरा तो ये कहना है कि खुद पे विश्वास रखो, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, 29 फरवरी। अगर उसका बर्थडे आ रहा है 1896 को, तो उसके बाद 4 साल बाद में आने वाला था। 4 साल बाद में क्या आएगा, आना था, लेकिन वहां पे क्या होंगे 4 साल अगर जोड़ो तो 1900 आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये तो एक साधारण वर्ष हो गया, +4। और उसके बाद अगर +4 करूं मैं तो क्या हो रहा है 1904। तो कितने बार वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या बनाएगा वो, अपना बर्थडे। तो इसी प्रकार से मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार से इंडिया ने बिलीव रखा, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव। तो जब तक आप वो बिलीव नहीं रखेंगे, मुझे नहीं लगता आप आगे जा सकते हैं। अगर खुद के अंदर बिलीव है, आप कर सकते हो तो कर सकते हो। बार बार मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, बिलीव बिलीव बिलीव, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर इसी प्रकार से, इसी जोश और जुनून के साथ कि हम कर सकते हैं, कि हमारे खुद के अंदर भरोसा है, हम खुद पढ़ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। और जो हमारी सरकारी नौकरी का जो सबसे बड़ा जो इंडियंस जो होते हैं उनके चाहिए होती है एक सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी तभी मिलेगी जब बिलीव होगा और खुद के अंदर विश्वास होगा, तब जाके आपको सरकारी नौकरी जो है देखने को मिलेगी। नहीं तो अगर आपको खुद के अंदर विश्वास नहीं है, अगर आपने मान लो कि किसी टेस्ट सीरीज के अंदर मान लो कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपने कोई टेस्ट दिया, कोई मान लो एग्जाम है, अब उसमें आपके नंबर अच्छे नहीं आए, या मान लो कि आप कम नंबरों से आप रह जाते हो, मान लो 1-2 नंबर से, अगर आपको खुद के अंदर बिलीव नहीं है कि नहीं यार नहीं हो रहा है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, या 6 साल हो गए, मेरे से क्रैक नहीं हो पा रहा है, अगर आपको खुद के अंदर बिलीव है, तो मैं मानता हूँ 2 से 3 साल के अंदर आप उसको कवर कर लोगे। और बिलीव, अगर बड़ा एग्जाम है तो अगर आपके सामने अगर 12th पास एग्जाम अगर दे रहे हो तो 6 महीने चाहिए आपको, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने के अंदर आप जो है, अगर आपके अंदर खुद के अंदर बिलीव है, तो आप उस एग्जाम को जो है आराम से क्रैक कर लोगे। और सरकारी नौकरी वो आपकी एक सीट पक्की है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है कि अगर मान लो कि 10 वैकेंसी आई है और इसके अंदर मान लो 10,000 ने फॉर्म भरा, उससे आपको क्या मतलब, आपको चाहिए सिर्फ एक सीट, और एक सीट आपको पक्का मिलेगी अगर आपको खुद के अंदर विश्वास है तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का।